अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत दामन का डिज़ाइन। जो डिज़ाइन के दीवाने हैं उनके लिए स्पेशली ये डिज़ाइन है। इसमें मैंने 6 धागों का यूज़ किया है और फिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना नीट एंड क्लीन जो है वो दामन तैयार किया है। यहाँ पर मैंने ली थी पलटावा पट्टी, उसमें से डोरी निकाल के मैंने उसको प्रेस कर लिया है। और यहाँ पर मैंने दुपट्टे में से ये कुछ पीस बचा हुआ था लेस का, तो इस बचे हुए पीस को हम दामन पे जो है वो डिज़ाइनिंग करके कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये मैंने कॉर्नर शेप बनाई है। अगर आप चाहें तो आप गोलाई में भी शेप बना सकती हैं दामन की। और उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से सिलाई लगा के पलट दिया था और बाकी इसको तिरपाई कर दी है। आपका थोड़ा सा भी वक्त जो है वो ज़ाया नहीं होगा। इस थोड़े से वक्त में भी आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दूंगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने जो इन कटाओं की लेंथ रखी है वो मैंने रखी है 1.5 इंच। और यहाँ पर अब जो मैंने लेसिस के ये पीस कट किए हैं वो आपने इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लेने हैं। आप यहाँ पर कोई भी फ्लावर भी फिक्स कर सकती हैं। कुछ भी आजकल लेसिस में बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे फ्लावर्स बने होते हैं, आप वो फिक्स कर सकती हैं। या फिर यहाँ पर आप टसल्स भी लटका सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है वो लगेंगे। ये देखें, इस तरीके से लेस जो है वो पीसेस मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं। उसके बाद मैंने इसको आयरन कर दिया है, जो कि गम लगाई है वो, ताकि वो ड्राई हो जाए। तो अब यहाँ पर अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लास्ट भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि उनको मेरा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन कैसा लगा है। तो यहाँ पर ये देखें, इसकी फिनिशिंग के लिए आप सोचती होंगी कि दर्जी इतना नीट एंड क्लीन काम किस तरीके से कर लेते हैं। तो जी, यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पर गम का यूज़ किया है और इसीलिए इतना नीट एंड क्लीन जो है ये दामन बन जाएगा। तो इसी तरह आपने बाकी जो इसके कॉर्नर है इसको यहाँ पर आपने इस तरीके से फिंगर रखते हुए आपने इसका कॉर्नर जो है वो सेट करना है। और जो इसके कॉर्नर की नोक पे लेस आई है वहाँ पे आपने हल्का सा कट लगा देना है और इस तरह से आपने उसको आयरन कर लेना है। इसी तरह आपने बाकी जो दूसरा कॉर्नर है उसको भी इस तरह से लेस की बिल्कुल इस तरह किनारी पे जो है वो आपने ये गम लगानी है। ये गम इतनी बेस्ट है ना कि आप इसको आयरन भी कर लेंगे तो ये पूरी ड्राई हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो इसके ऊपर सिलाई भी लग जाएगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ना ही ये दूसरी साइड से जो है वो दिखाई देती है। ये देखिए, इस तरह से कॉर्नर पे जो है वो आपने कट लगाना है और इसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और बाद में इसको ऐसे आयरन कर लेना है। तो जिस तरह से ये देखें, आप इसकी फिनिशिंग चेक कर लें कितनी खूबसूरत आई है। लग रहा है जैसे कि किसी टेलर का काम हो। सेम आपने इसी तरीके से बाकी कॉर्नर पे भी ये लेस फिक्स कर लेनी है और उसके बाद इसको आपने अच्छे से आयरन कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ पर जो है वो आयरन हो गया है। और ये इतना आसान तरीका आपको बताने लगी हूँ ऑर्गेन्जा सेट करने का। 7 इंच मैंने ऑर्गेन्जा की लेंथ ली है और जितना ऑर्गेन्जा का अर्ज़ होता है वो मैंने पूरे का पूरा लिया था। तो दोनों साइड से हमने छोड़ना है 1.5 इंच का मार्जिन। ये देखें, इस साइड से भी 1.5 इंच और इसी तरह दूसरी साइड से भी 1.5 इंच का मार्जिन। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, पैर का प्लेट डाला है और इसमें दरमियान का जो फासला छोड़ा है वो मैंने हाफ इंच का छोड़ा है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये पैर की एक सिलाई लगा ली, उसके बाद दरमियान से छोड़ दिया 1.5 इंच कपड़ा, फिर आगे पैर की सिलाई लगाई है, यानी कि 1 फुट की सिलाई जितना हमारा मशीन का फुट होता है। उसके बाद हाफ इंच फैब्रिक छोड़ के फिर हमने 1 फुट की सिलाई लगाई है और इस तरह से इनको सिलाई लगाने के बाद हमने इस फैब्रिक को प्रेस कर लिया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे बिला झिझक कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं, तो मैं आपके लिए वो लाजमी ऐसी वीडियो शूट करूँगी जिसमें आपने मुझसे छोटे छोटे सवाल किए हैं और मैं उन तमाम सवालों के जो जवाब हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लाजमी जो है वो शूट करूँगी। तो
तो ये देखें इस तरह से आपने इन कॉर्नर पे, इन शेप्स पे, अच्छा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपने देखा होगा अक्सर गोल कटाव भी बने होते हैं, अक्सर इस तरह की लंबी शेप भी बनी होती, छोटी शेप, बड़ी शेप भी बनी होती हैं। तो इसीलिए मैंने इसकी आपको वीडियो नहीं शो की है। अगर आप चाहें तो आप शेप को चेंज कर सकती हैं, आप चाहें तो गोल कटाव बना सकती हैं, कॉर्नर में लंबे लंबे कटाव बना सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये आपने इसके बाद इसको चिपकाने के बाद आपने जो इसके कॉर्नर है इसके साथ साथ बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है और इस तरह से आपने इस टिश्यू को जो है वो इसके साथ फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है दामन पे लेस लगाने की। लेस पलटे के साथ लगानी है हमने, जो हमने स्टार्ट में पलटा प्रेस किया था उसके साथ हमने इसको फिक्स करके लेस लगानी है। मुझे जितना दामन रिक्वायर्ड था, मतलब मुझे जितना दामन चाहिए था, मैंने उतनी ही फोल्डिंग लगा ली है दामन पे भी और चौक पे भी। और इस तरीके से लेस लगाने का ये जो तरीका है ये इतना इजी है ना कि आप हैरान हो जाएंगी। जो लेस की सीधी साइड है वो अंदर की जानिब रखी है, मतलब दामन जहाँ से सीधा है उसके ऊपर लेस भी सीधी रखी है, और इस तरह से उल्टी से लेस के ऊपर हमने पलटा रखा है और इसको हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक अहम टिप देना चाहूँगी कि आपने लेस को खींचना नहीं है। ये थोड़ी सी जो थी वो स्ट्रेच थी, जब मैं इसको खींच रही थी तो ये इस थोड़ी सी ये बढ़ रही थी, तो इसीलिए मैंने नीचे से जस्ट दामन को थोड़ा थोड़ा खींचा है और लेस को नहीं खींचा है। और आपने एक चीज़ को नोट कर लेना है, जब भी आपने सिलाई जो है वो लगानी है ना, तो आपने इस तरह से पीछे से लाजमी हल्का सा कपड़ा जो है वो खींचना है। इस तरह खींचने से आप सोच रही होंगी कि इस तरह खींचने से क्या होगा, तो इस तरह खींचने से ये होगा कि आपकी जो सिलाई है वो बहुत ही नीट आएगी। तो यहाँ पर ये देखें पिन के आगे जो है ना वो मैंने इस तरह से वो दूसरी पिन फिक्स की हुई है। तो इस तरह से लेस मैंने कॉर्नर में जस्ट 2 पॉइंट जो है ना वो इकट्ठी की है, जस्ट थोड़ी सी इकट्ठी की है। करने के बाद ना मैंने उसके ऊपर पलटा रख के सिलाई लगा दी है। ये देखें इस तरीके से। अब मैं आपको इसको मुकम्मल जो है वो दामन की सिलाई लगा के ना इसका कॉर्नर जो दूसरा है वो भी बना के दिखाती हूँ। आपने कॉर्नर को गौर से देखना है कि मैंने किस तरीके से बनाया है, और जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये खूबसूरत सा दामन का जो डिज़ाइन है वो कैसा लगा है। तो ये देखें यहाँ पर मैं किस तरीके से इसको सेट करने लगी हूँ, आप इसको गौर से देख लें। ये देखें इस तरह से मैंने लेस को मोड़ा है और यहाँ पर थोड़ी सी कॉर्नर में लेस इकट्ठी की है और इसके ऊपर इस तरह से ना ये पलटा मैंने रख दिया है और थोड़ी सी सिलाई लगाई है, जस्ट थोड़ी सी। अब आप इस लेस को और पलटे को ग्रिप कर लेंगे और इस तरह से बाकी सिलाई लगाते हुए आगे की तरफ आ जाएंगे। तो मैं इसका कॉर्नर भी आपको चेक करवाती हूँ। इस तरीके से जब मैंने कॉर्नर बनाया है वो कितना खूबसूरत और कितना नीट बना है, आप खुद देख के हैरान हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर एंड पे आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से कट किया था और किस तरीके से मैंने इसकी सिलाई को कंप्लीट किया था। ये देखें इस तरह से आपने उस फोल्डिंग के ऊपर रखते हुए आते जाना है और यहाँ पर ये देखें पलटे को इस तरीके से कवर करना है। उसके बाद आपने सिलाई को मुकम्मल करके निकाल लेना है। तो अब सवाल ये है कि अब बैग की पाइपिंग जो है वो किस तरीके से लगानी है। तो आपने करना ये है कि यहाँ पर जहाँ मैंने लेस रखी हुई है सेम इसके बराबर लेस रखनी है, पलटे के बिल्कुल बराबर में आपने पलटा रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर ये देखें आपने इस तरह से लेस को अंदर की जानिब थोड़ा सा फिक्स करना है। जो हमने पहले से लेस लगाई है उसे आपने थोड़ा सा साइड पे कर देना है। ये देखें इस तरह से। और अब आपने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आपने पीछे की तरफ खींचते हुए सिलाई को मुकम्मल करना है और यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से एज बना लेने हैं ताकि आपको पता है अगर दामन का कॉर्नर अच्छा ना बना हो तो वो पहना हुआ इतना बुरा लगता है ना, यकीन करें ऐसा लगता है कि किसी लोकल बंदी या बंदे ने सिलाई किया है। तो मैंने आपको यहाँ पर जो है ना ये बनाने का इतना इजी तरीका बता दिया है, इसके एजेस इतने अच्छे इतने खूबसूरत बनेंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगी कि आपने इतने नीट जो है वो कॉर्नर किस तरीके से बना लिए हैं। तो इसी तरह जिस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट को लेस पलटे के साथ फिक्स किया था, इसी तरह हम ये बैक वाला जो पार्ट है इसको भी पलटे के साथ सेम इसी तरीके से फिक्स करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ
कि जो इसका कॉर्नर है वो भी सेम इसी तरीके से आपने इस तरह से लेस को जो है वो सीधा करना है, इस तरह से घुमा के। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी लेस को इकट्ठा करना है, जस्ट 2 पॉइंट आपने लेस को इकट्ठा करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है वरना आपको कवर करने में मुश्किल होगी या फिर यहाँ पर लेस ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी और इसकी फिनिशिंग कॉर्नर की नहीं आएगी। तो ये देखें यहाँ पर हम अपनी लेस को ख़त्म कर रहे हैं। एक्स्ट्रा लेस कट कर देनी है और एक्स्ट्रा पल्टा भी जो है वो आपने कट कर देना है और इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इसको कवर करके अंदर की जानिब कर लेना है। ये देखें, तो यहाँ पर मैं आपको इसको आयरन करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। आपने वीडियो को गौर से देखना है और अपनी फैमिली मेम्बर से लाजमी इस वीडियो को शेयर करना है। आप कॉर्नर देख रही हैं कितना खूबसूरत, कितना नीट जो है वो कॉर्नर बना है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसकी सीधी साइड पे जो है वो आयरन करना है इस तरीके से। पहले आपने दामन की जो है वो सीधी साइड प्रेस करनी है, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये देखें, अब आपने यहाँ पर जो है दामन से इस तरीके से सारी जो थी ना का फैब्रिक एक्स्ट्रा था वो आपने सारा चौक की तरफ इकट्ठा कर देना है और इसकी जो बैक साइड थी दामन की उसको भी प्रेस कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर कोई भी आपको कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा और गेंजा मुकम्मल तौर पे हमने चौक के अंदर कर दी है। दामन हमने बिल्कुल अपना क्लियर और नीट बनाया है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको आयरन करना है। मैं आपको इसका कॉर्नर भी दिखा देती हूँ। इसका कॉर्नर इतना नीट एंड क्लीन बना है कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगी कि इतना प्यारा कॉर्नर बन गया है। मैं आपको इसको तरपाई करने का कंप्लीट तरीका बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से जो है वो इसको सिलाई की है। आप यहाँ पर देख रही होंगी इसमें कितने कलर्स यूज़ हुए हैं। मतलब मैं एक ही कलर से, एक ही रंग से जो है वो इसको तरपाई जो है वो नहीं कर सकती। इसमें तकरीबन 6 कलर्स का यूज़ हुआ था, तो मैंने 6 कलर्स ही बार बार नीडल में चेंज करते हुए इनको तरपाई की है। ये देखें, यहाँ पर जो था ये येलो कलर था। आप मेरा तरपाई करने का तरीका देख लें कैसे मैंने छोटा छोटा टांका उठाया है और एक ही बार में 8-10 टांके मैंने उठा लिए हैं। ये तरपाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप भी अगर सेम इस तरीके से तरपाई करेंगे तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही नीट जो है वो आपकी तरपाई आएगी। तो यहाँ पर ये देखें, जहाँ पर ये ब्लैक कलर था वहाँ पे ब्लैक तरपाई हुई, जहाँ पे ये गोल्डन शेड थी गोल्डन हुई, येलो पे येलो की जगह ब्लू पे ब्लू धागा यूज़ हुआ, जहाँ पे पीच कलर था वहाँ पे पीच कलर का यूज़ हुआ, जहाँ पर ऑरेंज शेड आ रही थी वहाँ पे मैंने ऑरेंज शेड का यूज़ किया है। और यहाँ पर आप दामन की फिनिशिंग देख लें, बहुत ही खूबसूरत आई है, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है। इसके कॉर्नर आपके सामने हैं। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसकी लेस लगी हुई देख लें, अगर आप चाहें तो दामन पे ज़्यादा चौड़ी लेस भी लगा सकती हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लेस लगती है। आप क्लोज से भी इसकी लुक चेक कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बर से लाजमी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।